दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे इस खास रिपोर्ट में अयोध्या से जुड़ी हुई खबर की। राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी मामला है वो प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर विपक्ष लगातार हमलावर है तो दूसरी तरफ राम भक्त यानी कि मंदिर में दर्शन करने जाने वाले भक्त जो चढ़ावा चढ़ाते हैं राम मंदिर की तरक्की के लिए, वहां पर किए जाने वाले विकास कार्यों में योगदान देने के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें जब से चोरी का मामला सामने आया है तब से लगातार राम भक्तों में निराशा का माहौल है। अब अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। विजय विश्वास पंत आयुक्त लखनऊ मंडल ने दोनों सदस्यों के साथ अयोध्या प्रकरण की कथित दान चोरी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। जांच की कार्रवाई अभी भी जारी है। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने इस रिपोर्ट को गोपनीय बताया। गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शासन ने बनाई गई 3 सदस्यों की एसआईटी कमेटी की रिपोर्ट है जो अपर गृह सचिव को सौंपी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रारंभिक प्रतिवेदन है और इसे हमने सौंप दिया है। यह गोपनीय जांच है और इस समय पर इस बारे में हम ज्यादा नहीं बता सकते। हमारी जो भी जांच है हमने उपलब्ध करवा दी है। दरअसल दान राशि की गणना और निगरानी की व्यवस्था पर सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या राम मंदिर में मिले दान के गलत इस्तेमाल के आरोपों के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने दान की गिनती की प्रक्रिया में संभावित खामियों और गड़बड़ियों का जिक्र किया है। एसआईटी की रिपोर्ट में अभी तक किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दी गई है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। जांच के दौरान गणना कर्मियों के चयन की प्रक्रिया की भी पड़ताल की गई है। एसआईटी ने गणना कर्मियों और ट्रस्ट पदाधिकारियों के बीच कनेक्शन की भी जांच की है। कई कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश हुई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था और संचालन के लिए जिम्मेदार कुछ पदाधिकारियों की भूमिका की भी यहां पर जांच के दायरे में है। रिपोर्ट में प्रशासनिक और निगरानी तंत्र की जवाबदेही से जुड़े कई बिंदुओं का जिक्र किया गया है। एसआईटी ने मामले की विस्तृत और व्यापक जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है और जांच को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी अधिकारियों और अतिरिक्त संसाधनों की भी मांग की गई है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी नेताओं ने दी है प्रतिक्रिया। राम मंदिर मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एसीएस को सौंपे जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही इस जांच के नतीजों का अंदेशा था और रिपोर्ट से कोई हैरानी नहीं हुई है। दीपक रंजन ने आरोप लगाया कि जांच में सिर्फ छोटे स्तर पर लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जबकि बड़े और प्रभावशाली लोगों तक जांच की पहुंच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है और जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं है, समाजवादी पार्टी का यह मानना है। सपा नेताओं ने जांच रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने कहा कि जिस जांच एजेंसी पर पहले से ही विवाद और सवाल उठते रहे हैं उसकी जांच रिपोर्ट को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर की गई हेराफेरी का विवाद तूल लगातार पकड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार एसआईटी की जांच करवा रही थी तो दूसरी तरफ चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका भी दाखिल हुई है। याचिका में तत्काल सुनवाई की जरूरत बताते हुए सीबीआई जांच और सीएजी ऑडिट की मांग की गई थी।
चढ़ावे की गड़बड़ी को लेकर दायर की गई ये जनहित याचिका है। राम मंदिर चूंकि देश के तमाम भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है, इसीलिए यहाँ भक्तों के चढ़ावे में तथाकथित रूप से हेराफेरी की बात भक्तों को व्यथित कर रही है। इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई थी कि तत्काल इस मामले पर सुनवाई करें, लेकिन हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में इस मामले को तत्काल या आउट ऑफ टर्म सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने इसे सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में यह याचिका मोहित अशोक की ओर से डाली गई है। उन्होंने हाईकोर्ट से घटना की गंभीरता बताते हुए पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मंदिर के सभी दान और चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी इस रिपोर्ट में मांग की गई है। हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग को नहीं माना। इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी भी मामले को आउट ऑफ टर्न सुनवाई के लिए स्वीकार करने के लिए विशेष परिस्थितियां होना आवश्यक है। अदालत ने साफ किया कि फिलहाल राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर ही बनाया गया है, जिससे तथ्यों की सही जांच हो सके और फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर सच्चाई सामने आए। फिलहाल अदालत ने याचिका को नियमित सूची के अनुसार सुनवाई रखने के लिए निर्णय लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोर्ट ने याचिका की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल सुनवाई के समय और प्रक्रिया से जुड़ा निर्णय यहां सामने रखा है। मामला फिलहाल न्यायिक विचाराधीन है। दरअसल इस मामले से साफ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज नहीं किया है, बस इसके तत्काल सुनवाई की मांग को नजरअंदाज किया गया है और कहा गया है कि नियमित प्रक्रिया के तहत याचिका को देखा जाएगा। ऐसे में यह साफ है कि फिलहाल मामला न्यायिक विचाराधीन है। हाईकोर्ट का आदेश केवल प्रक्रिया संबंधी है और अदालत ने सभी आरोपों की सत्यता या जांच की आवश्यकता पर कोई अंतिम राय नहीं दी है। आने वाली सुनवाई में कोर्ट यह तय कर सकता है कि स्वतंत्र जांच, ऑडिट या अन्य किसी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है या नहीं। ऐसे में अब इस मामले में सबको अदालत के अगले कदम का इंतजार है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगामी कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है और इस एसआईटी जो कि गोपनीय तरीके से ये रिपोर्ट सौंपी गई है, एसआईटी जांच जो सौंपी गई है, जांच की रिपोर्ट जो सौंपी गई है, वो अपर अधिकारी, अपर गृह सचिव को जो जांच की रिपोर्ट सौंपी गई है, इस पर आखिरकार किस किस को इस मामले में संलिप्त पाया जाता है, क्योंकि आगामी वक्त में इस रिपोर्ट से जब नाम सार्वजनिक होंगे तो ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पर कह चुके हैं कि इस प्रकरण में शामिल तमाम, चाहे किसी भी लेवल का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून के अनुसार उसे कड़ी सजा दिलाने का काम सरकार और प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। सवाल यह भी है कि क्या ट्रस्ट को भंग करके नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।